तो पीके पावर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारे पास ये 3 फेज़ है। ये 3 फेज़ की मोटर है दोस्तों। आज हम आपको इसको बाइंडिंग करके बताएंगे किस तरीके से बाइंडिंग की जाती है, इसके कनेक्शन कैसे होते हैं और इसकी ये आउटर एरिया कितना है इसका और ये इनर एरिया कितना है और पिच की लंबाई कितनी है, वो सारी चीज़ बताएंगे दोस्तों। और इस तरीके से आप कभी भी 3 फेज़ की बाइंडिंग कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं। देखिए, इस पर नेम प्लेट नहीं लगी हुई, इस पर कितने RPM है, कितने एम्पियर है और कितने किलोवाट ये लेगी, तो इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। इधर देखिए दोस्तों, इधर भी प्लेट नहीं लगी हुई है इस पर और कोई भी प्लेट नहीं है किधर भी। तो दोस्तों हम इसको इसी तरीके से बाइंडिंग करेंगे। और सबसे पहले दोस्तों मैंने कस्टमर से पूछा कि ये किस पे लगी हुई है, तो उन्होंने बताया कि ये लोहे की जो सरिया होती है उस पर लगी हुई है, यानी कि बड़ी फैक्ट्री का काम है, उसमें सरिया काटने का काम करती है। 3 फेज़ से सरिया काटी जाती हैं। तो जब ये दोस्तों 3 फेज़ से सरिया काटती तो जाहिर सी बात है ये 2800 RPM में होगी। तो हम इसको 2800 RPM में करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें 3 तार ये निकले हुए हैं फेस के और इन 3 तार फेसों पे सप्लाई है, यानी कि 1 2 3 करके। और इधर वाले जो इसके जो 6 तार होते हैं, इसमें 3 इधर 3 इधर। तो ये स्टार में चल रही है मोटर, यानी कि इधर वाले इस पत्ती से लगा के शॉर्ट कर दिए हैं, तो ये स्टार में चल रही है दोस्तों। इन 3 तारों को यहाँ अंदर भी जॉइंट कर सकते हैं। जब भी हम इसकी बाइंडिंग करेंगे तो स्टार में इसके कनेक्शन करेंगे दोस्तों। एक तरीके से कनेक्शन इसके डेल्टा में होते हैं। डेल्टा में कैसे होते हैं, इसके सामने ये पत्ती जुड़ जाएगी, एक फेस बन जाएगा। इसके सामने ये पत्ती जुड़ जाएगी, दूसरा फेस बन जाएगा। इसके सामने ये पत्ती जुड़ जाएगी, तीसरा फेस बन जाएगा। और इन तीनों पर सप्लाई दे दी जाएगी ऐसे करके, तो ये डेल्टा में हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसको काट लेते हैं और काटने के बाद बताते हैं किस तरीके से भरी जाती है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें 24 स्लॉट है। ये 24 स्लॉट की मोटर है। मैंने ऐसे करके इसका डायग्राम बनाया है, इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ HP लिखी जाती है। HP हमें मालूम नहीं है, तो इसका जो वजन निकलेगा मैं उससे अंदाज़ा लगा लूँगा ये कितने HP की है। अच्छा, जो स्लॉट हैं, स्लॉट मालूम है हमें, तो हम 24 लिख देते हैं। गेज दोस्तों अभी लिखेंगे इसमें कितने नंबर का गेज है। तो सबसे बढ़िया दोस्तों क्या करना है, अभी हम इसमें ये देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये डबल तार से भरी हुई है, तो मैं यहाँ पे गेज डबल कर देता हूँ, यानी कि इसमें जो गेज लगा हुआ है वो डबल है। अब इसका नंबर रह गया है दोस्तों। नंबर में तो मैं अभी बता दूंगा गेज करके कितना नंबर है। और इसके हम टर्न लिखेंगे। टर्न दोस्तों इसको काटेंगे तब लिखेंगे इसमें कितने टर्न है। और यहाँ पर हम पिच लिख लेते हैं। तो पिच लिखने के लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इसकी पिच देखते हैं। पिच देखने का सबसे बढ़िया फार्मूला ये है कि ये देखिए काली हो रही है, ये काली हो रही है, सारी काली हो रही हैं और ये चेन बाइंडिंग में दोस्तों। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फ्रेश कॉल दिखाई दे रही है हमें, तो ये वाली फ्रेश कॉल है। और हम यहाँ से पिच गिनेंगे। 2 का सेट है, ये देखिए 6 ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6 और 2 का सेट है। तो ये 2 4 6 और ये 8। और ये देखिए दोस्तों नई कॉल ये आ गई, नीचे नीचे दिखाई दे रही होगी नई। तो यानी कि बीच में 8 पिच छूट रहे हैं। तो हमें इसका पिच कर देंगे 1 + 10 + 12, यानी कि बीच में लिख देंगे यहाँ पर 8 छूटेंगे, 8 पिच छूटेंगे लिख देंगे दोस्तों यहाँ पर। अब जो वजन है दोस्तों, इसको काटने के बाद मालूम पड़ेगा कितना वजन है। कनेक्शन इसके स्टार में है, यहाँ पर हम लिख देंगे स्टार कनेक्शन। किस तरीके से होंगे दोस्तों वो भी मैं बताऊंगा। और इसकी जो बाइंडिंग है दोस्तों वो चेन बाइंडिंग है, तो हम यहाँ पर चेन बाइंडिंग लिख देंगे, चेन बाइंडिंग। इतना यहाँ तक डाटा पूरा हो गया। इसके बाद दोस्तों हमें इसके किलोवाट लिखना है, वो भी नहीं मालूम, एम्पियर भी नहीं मालूम कितने लेगी। जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद एम्पियर नोट कर लेंगे इसने कितने लिए। और ग्रुप जो है दोस्तों, इसमें देखिए ये ग्रुप हैं, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 ग्रुप हैं। तो हम यहाँ पर ग्रुप लिख देंगे 6 सेट, यानी कि इस सेट का मतलब ये हो गया कि जैसे ये 6 ग्रुप हैं तो इसमें ये एक सेट है, ये दूसरा सेट, ये तीसरा सेट, ये चौथा, पांचवा, ऐसे करके 6 सेट डले हुए हैं। तो सेट में दोस्तों ये 2 का सेट है, यानी कि जो हमने मतलब एक ग्रुप डाला है उसमें कितनी कॉइल हैं, कभी 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है और सिंगल का भी हो सकता है। तो इसमें 2 का सेट है, तो यहाँ पर हम 2 का सेट लिख देंगे, 2 का सेट। इसमें दोस्तों अब जो हमारा काम रह गया है वो आगे का रह गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें आगे के हिस्से की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कनेक्शन इसके समझने की कोशिश करेंगे पहले ही, नहीं तो बाद में दोस्तों दिक्कत हो जाती है। तो कनेक्शन समझने के लिए क्या करना है, देखिए दोस्तों इधर इसमें सुराख हो रहे हैं, 3 लीड इधर हैं और 3 लीड इधर हैं। तो ये देखिए इसमें सबसे पहले हम इसके जॉइंट निकालते हैं, जॉइंट कितने हो रहे हैं। तो 6 लीड है और 6 ही ग्रुप हैं, तो 6 लीड निकल जाएंगे, 3 जॉइंट हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 जॉइंट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम जॉइंट लिख देंगे 3 और लीड लिख देंगे 6 लीड निकल लेंगी। तो दोस्तों ये कैसे निकल लेंगी वो देखिए, यहाँ से देखते हैं हम। ये 3 तार हैं, पहले इधर वाले पिच के लेते हैं हम 3 तार। तो ये मैंने इधर वाले ले लिए। तो ये ध्यान से देखिए,
ये यहाँ से जा रही है कॉइल, एक तार जा रहा है, और इसका जो दूसरा तार है ये देखिए दोस्तों इधर जा रहा है दूसरे खांचे में इधर की तरफ, यानी कि 1 2 3 और 1 2 3 इधर, तो ये वाला इधर जा रहा है। और A1 B1 C1 करके भी मैं बताऊंगा दोस्तों, पर इसको पहले आसानी से अपनी भाषा में समझ लेते हैं ताकि बाइंडिंग करने के बाद कनेक्शन करते समय दिक्कत ना हो। ये इधर गया तो इसके जस्ट बगल में जो कोयल है उसका दूसरा इधर गया, इसका तीसरा ये दिखाई दे रहा है, तीसरा ये इधर जा रहा है, ये देखिए दोस्तों ये जा रहा, और इसका जो चौथा है वो यहाँ से जल गया है, उसका चौथा ये रहा, ठीक है, तो ये जल गया है वो इसके जस्ट बगल में। और इसका जो पाँचवा है ना ये देखिए ये आ गया, और छठवां ये रहा, ये इधर चला गया है। तो यानी कि कनेक्शन इसके ऐसे होंगे जैसे 1 2 3 4 5 6, सॉरी ऐसे नहीं, 1 2 3 4 5 6, 6 कनेक्शन हो गई। ये A1, ये और एक छोड़ के कनेक्शन होंगे, ये 3 लीड हो जाएंगी और ये 3 लीड हो जाएंगी। इस तरीके से दोस्तों इसकी 3 लीड हो जाएंगी, एक छोड़ के, मतलब एक छोड़ के कनेक्शन होंगे, एक हमें पकड़ लेना, एक छोड़ना, एक पकड़ लेना, इस तरीके से कनेक्शन होंगे। अब दोस्तों हम इसका इनर और आउटर लिख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको पैमाने से नापा, नापने के बाद ये देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये 1 सेकेंड 6 इंची है, इसका लिखते हैं आउटर 6 इंच, और इसका जो अंदर वाला हिस्सा है उसको भी नाप लेते हैं, उसमें फटा नहीं जाएगा। तो ये मैंने निशान लगा लिया, यहाँ पे आ रहा है, तो ये दोस्तों 3.5 इंची पे आ रहा है। इनर जो है दोस्तों इसका 3.5 इंच पे आ रहा है। अब दोस्तों लास्ट जो चीज़ रह गई है हमारे पास, इसकी कॉइल की पिच की लंबाई रह गई है। कॉइल की पिच की लंबाई कितनी है, तो फटा डाल के हम नाप लेते हैं इसको भी। ये फिक्स 4 इंची पे आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देते हैं पिच लंबाई 4 इंच। तो दोस्तों ये हमारा इसका पूरा बायोडाटा हो गया। अब हम इसको आसानी से काट सकते हैं, और काटने के बाद अब हम क्या करेंगे इसको, और इसमें अब हमें इसके टर्न पता करने हैं, इसका वजन कितना है वो पता करना है, जितना वजन होगा उतना ही डालेंगे, जो गेज नंबर निकलेगा इसमें वही गेज डालेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें रह गई हैं, इसको कटने के बाद वो पता लग जाएंगी। दिखा तो सही यार, कुर्सी पे बैठा ना। दोस्तों देखिए हमने इस मोटर को काट दिया है, और इसमें ये पेपर भी लगा दिए हैं। दोस्तों इसमें जो हमने पेपर लगाए हैं वो एफ क्लास सीट के लगाएं। 2 प्रकार की सीट आती है, एक ये सफ़ेद वाली आती है 7 नंबर पीवीसी में आती है, ये इसके हमने ऊपर के लगाने के लिए काटे हैं, और जो नीचे हमने सीट लगाई है इसमें ये एफ क्लास है। ये एफ क्लास सीट थोड़ी महंगी आती है दोस्तों, यही हमने लगाई है इसमें, ताकि ये हीट वगैरह हो तो ये पिघले ना, और ये दोस्तों पिघलेगी नहीं ये सीट। और इसमें जो हमने बाकी का रह गया था दोस्तों वो भी पूरा कर लेते हैं। इसमें जो वज़न निकला था दोस्तों, वो वज़न निकला था 1 किलो 540, लेकिन अब जो मैंने वज़न इसमें मंगाया है थोड़ा 100 ग्राम बढ़ के मंगाया है। तो इसमें जो मैंने वज़न मंगाया है 1 किलो 650 ग्राम मंगाया है। इसमें 50 ग्राम बच जाएगा, और नहीं बचेगा तो इतना डाल देंगे हम क्या है दोस्तों, कंपनी की बाइंडिंग आती है, वो फिक्स कॉइल बनाते हैं, उनके पास बहुत सारी मोटरें होती हैं, और हम जो कॉइल बनाएंगे दोस्तों उसमें एक आध 10-5 ग्राम आगे पीछे हो जाएगा। इसीलिए कभी भी आप तार मंगाएं मोटर का तो थोड़ा सा फालतू मंगाएं। और यहाँ पर हमने जो गेज इसमें निकला है तो दोस्तों वो निकला है इसमें 21.5, 21 से 1/2 प्लस, और 22 सही 1/2, 21.5 सही 21.5 और 22.5 गेज निकला है। इन दोनों को मिला के अगर हम एक गेज बनाएंगे तो 19 नंबर बैठेगा। अगर हम इसको 19 नंबर से बाइंडिंग करेंगे तो दोस्तों ये देखिए इसके पिच काफ़ी छोटे हैं, तो इसमें दिक्कत आएगी, इसलिए इसको गेज को डबल कर दिया है। और दोस्तों इसमें जो टर्न है 68 है, यानी कि जो हमने टर्न गिने थे वो 2 तार से गिने थे, तो यानी कि अब हम डबल तार से इसकी कॉइल बनाएंगे तो 34 दूनी 68, यानी कि 34 टन देंगे। इसमें 34 टन देंगे तो वो 68 टन हो जाएंगे।
और इसमें दोस्तों एक ख़ास चीज़ और रह गई है बाइंडिंग करने के लिए। इसमें हम लिखते हैं कि जैसे पहली कॉल डाल देंगे हम, पहली कॉल, तो वो इसी हिसाब से डलेगी। इसमें जो पिच लिखा हुआ है 1, 10, 12, यानी कि बीच में 8 छूटेंगे। और जब पहली कॉल डल जाएगी तो जो हम अगली कॉल डालेंगे तो 2 पिच छोड़ के डलेंगी। 2 पिच छोड़कर कॉल डालनी है, इसमें 2 पिच छोड़कर कॉल डलेगी। अच्छा दोस्तों, अब इसके बाद हम इसका सबसे पहले फर्मा तैयार करते हैं। तो देखिए मैंने ये 2 फर्मा तैयार करे हैं, और इसके बाद मैं बताता हूँ फर्मा किस तरीके से तैयार किया जाता है और किस तरीके से आपको कॉइल बनानी है। तो ये देखिए पहले ये छोटा वाला डालते हैं हम। ये छोटा वाला डालने के लिए क्या है, इसमें ये मैंने एक में डाल दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पिच छोड़ के, और हम इसमें ये फर्मा डाल दिया। अब इस फर्मे की सेटिंग करेंगे। ये फर्मे की सेटिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये पेपर जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इनसे नीचे जाना चाहिए फर्मा। ये ऐसे नहीं मोड़ना है दोस्तों, ये ऐसे करके बी आकार मुड़ गया, ये कॉल दब रही है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको इस तरीके से मोड़ेंगे, यानी कि कॉल को बिल्कुल अलग अलग करके मोड़ेंगे। अगली कॉल इसमें आएगी, अगली कॉल इसमें आएगी, तो इसी तरीके से मोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 छोड़ दिए, और इधर से भी दोस्तों हम इसको ऐसे ही मोड़ेंगे। ये हमने ऐसे मोड़ दिया, तो अब ये हमारा फर्मा सही है एकदम, यानी कि किसी भी पेपर से टच नहीं हो रहा, थोड़ा नीचे भी जा रहा है। कॉल दबाएंगे तो नीचे आ जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों हम दूसरा फर्मा इसका डालेंगे। 2 का सेट था ना, तो 2 के सेट से इसी के हिसाब से हम इसकी कॉल बनाएंगे। तो इसको भी इसी तरीके से मोड़ना है बराबर करके। ये देखिए हमने बराबर मोड़ दिया और यहीं पे आ रहा है, और इधर से भी इसको ऐसे मोड़ लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों दोनों फर्मे हमारे ठीक हो चुके हैं। अब इसी तरीके से कॉल बनाएंगे, और कॉल बनाने के बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा डाल के, ये पहली कॉल डल जाएगी इस तरीके से, अगली कॉल किस तरीके से डलेगी, फिर इसके कनेक्शन कैसे होंगे। तो ये देखिए दोस्तों मैं सबसे पहले इसकी कॉल बना रहा हूँ। जो कॉल बना रहा हूँ मैं दोस्तों बड़े फर्मे की बना रहा हूँ। मैंने 2 फर्मे बनाए हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो सबसे पहले क्या करना है, बड़े वाले फर्मे की कॉल बनानी है, और उसमें जो 68 टन निकले हैं उसी हिसाब से हमें टन देने हैं। तो 34 दूनी 68 टन होते हैं, मैं इसमें 34 टन दे दिए। अब इसके बाद क्या करना है, अगला फर्मा सेट करेंगे। तो सबसे पहले इस तार को थोड़ा सा खींच के छोटा कर लेंगे, ताकि अगले जो हमारे हाथ के और कॉइल के बीच में तार है वो उसमें सेट हो जाए। इसमें भी दोस्तों हम उतने ही टन देंगे। 3 फेज़ की मोटर में कभी भी ध्यान रखना टर्न सेम रखे जाते हैं। जो हमारे यहाँ सिंगल फेज़ की टुल्लू मोटर वगैरह बाइंडिंग होती हैं उस तरीके से टर्न आगे पीछे नहीं किए जाते, इसमें टर्न सेम रखे जाते हैं प्रत्येक कॉल में। तो ये देखिए हमारी कॉल बन चुकी है। इसके बाद दोस्तों क्या है, ये देखिए इसकी कनेक्शन साइड है, तो इस साइड से ही हम इसके कनेक्शन रखेंगे, और जो इसकी दूसरी साइड है उस साइड हम इसका पीछे वाला हिस्सा रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, अब हम इसमें सबसे पहले जो छोटी कॉल हमारी जो लास्ट में बनी थी उसको डालेंगे। डालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले उसको हाथों से पतला कर लेना है, और धीरे धीरे ऐसे करके आपको सरकाते जाना है। अब ये देखिए इसमें सेपरेटर, यानी कि ऊपर जो सेपरेटर लगेगा उसके लायक जगह हो गई, और इसको धीरे धीरे मैं एक हाथ से कॉल को भी खींच रहा हूँ। और ये देखिए तार ना छिले, इसलिए आप इस एक लकड़ी बना सकते हैं, उसकी आगे की नोक को पैनी कर लें और इससे खींच सकते हैं। और ये देखिए मैंने कॉल को डाल दिया। इसी तरीके से दोस्तों अब इसके जो बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 छूटेंगे, और हमने 8 पे छोड़ के कॉल डालनी है। तो सबसे पहले मैं इस कॉल को डाल देता हूँ, फिर इसके बाद तो मैं अगली कॉल डाल के दिखाऊंगा। और इसको डालने के लिए क्या करना है, आपको पहले जो टर्न है उसको आधे कर लेना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि पूरे टर्न जा सकते हैं तो पूरे भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसमें देखा है कि इसमें जगह नहीं है, मोटर में काफ़ी टाइट जा रहे हैं टर्न। तो ये देखिए मुझे लकड़ी का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर मैं दोस्तों इसको पेचकस से खींचूंगा तो तार छिल जाएंगे, थोड़ी सी जगह है, और लकड़ी के इस्तेमाल से मैंने इसको खींच दिया। और इसके बाद इसको पेपर को एक हाथ से मैं कॉल खींच रहा हूँ और एक हाथ से मैं पेपर डाल रहा हूँ। इस तरीके से आपको कॉल डालनी है। अब ये हमारी पहली कॉल डल के तैयार हो चुकी है। इसको इस तरीके से सेटिंग करना है एकदम यू आकार में, और आगे से भी कर देना है। और इसके बाद हम जो इसकी कॉइल है दूसरी वाली इसको डालेंगे। इसके बीच में हमने 8 पिच छोड़ दिए हैं दोस्तों, और जो हमने पहले इसका डाटा देखा था उसमें भी 8 छूट रहे हैं। और इसके बाद जो अगली कॉइल डलेगी वो दोस्तों 2 पिच छोड़ के डलेगी। किस तरीके से डलेगी एक सेट वो भी आपको डाल के दिखा दूंगा। और ये चेन बाइंडिंग दोस्तों 2 तरीके से होती है। एक तरीका तो जो है ये है, मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूँ अभी,
और एक तरीका वो होता है जिसमें एक ही फर्मा बनाया जाता है, एक ही फर्मे से कॉल डलती हैं, उसमें आगे की तरफ कॉल डलती चली जाती है। लेकिन तरीका वही है दोस्तों, उसमें भी 8 ही पिच छूटेंगे, लेकिन ये तरीका ज़्यादा बढ़िया है। इसमें क्या होता है कि कॉयल आपस में फंसती नहीं है, आसानी से डल जाती हैं। तो ये देखिए जो दूसरी कॉल है मैंने भी इसको आसानी से डाल दिया है। इसमें सेपरेटर लगाना है ऊपर, और जैसे सेपरेटर लगाओगे ना उसके साथ धीरे 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 एक हाथ से सेपरेटर को धक्का देना है और एक हाथ से कॉल को खींचना है। तो इस तरीके से ये कॉल पूरी तरह डल जाएगी। कॉल डालते समय दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि तार छिल ना जाए। तार छिल जाता है दोस्तों बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, शॉर्ट सर्किट का डर रहता है और आपस में भी मैग्नेट कम होने का डर रहता है। तो इसलिए तार छिल ना पाए ऐसी कोशिश करें। और ये मैंने इसका दूसरा अभी डाल दिया है कॉइल जो थी। अब दोस्तों इसकी सेटिंग करके बताता हूँ आपको किस तरीके से करनी है, क्योंकि जो पहली कॉल डालते हैं ना दोस्तों उसकी नीचे से ही सेटिंग करके जाती है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी आगे पीछे कर दोगे तो अगली कॉल डलने में आपको दिक्कत आएगी। तो ये मैंने पीछे वाला हिस्सा है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं इसको पीछे से बांध रहा हूँ। इसको बांधने से क्या होगा दोस्तों, इसकी जो बाकी की कॉल डलेंगी ना वो आपस में अलग अलग हो जाएंगी, मतलब कोई भी कॉल आपस में मिक्स नहीं होगी। और ये कनेक्शन साइड है, इसको मैं 2 जगह से बांधूंगा। पीछे वाली साइड है वो मैंने एक जगह बीच में बांध दी है और इसको मैं बगल से बांध रहा हूँ। और ये दूसरा हिस्सा भी है, इसको भी मैं इसी तरीके से बांधूंगा। इससे क्या होता है दोस्तों, जब मैं इसको पूरी बाइंडिंग कर लूँगा तो इसके जब कनेक्शन करूँगा तो मुझे एंड स्टार्ट समझने में दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से समझ जाऊँगा। तो ये मैंने इसकी कर दिया। और ये तार है दोस्तों इधर उधर चलेगा इससे, जब मैं इसको मोटर को आगे पीछे करूँगा तो मैंने ये इसको अंदर ही कर दिया है। अब मैं दोस्तों आपको आगे की कॉल डाल के दिखाऊँगा। 2 पिच छूटेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब ये चौथे नंबर में पिच है, चौथे नंबर का जो पिच है उसमें डाल रहा हूँ मैं कॉइल को। और एक इसकी जस्ट बगल में जो इसकी दूसरी साथी कॉइल है वो आ जाएगी, तो 2 पिच छूट जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों आगे भी जो कॉइल डलेगी ना, इसका दूसरा जो हिस्सा है उसमें भी 2 पिच छूटेंगे। मैं अभी आपको डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए अब मुझे 2 पिच छोड़ने हैं इसमें, तो इस तरीके से सारी कॉल डल जाएंगी। और अगर आप इसको ध्यान से स्लॉट पिच देखोगे इसके, तो ये 2800 आरपीएम में है। तो जैसे मैंने पहली कॉल डाली है तो इसके जो सामने कॉल आएगी ना, यानी कि जो 8 पिच छूटे हैं, 1 से 10 और 12, और हमारी जो मोटर है वो 24 स्लॉट की है और पिच है एक कॉल ने घेर लिए 12। तो दूसरी जो कॉल आएगी जो इसमें कनेक्शन होंगे एंड से एंड, वो भी 12 में आएगी, यानी कि 2800 आरपीएम में हो जाएगी। इस तरीके से एक लिस्ट दोस्तों मैं आपके पास ऐसी डाल दूंगा कि किसी में 12 ग्रुप होते हैं, किसी में 6 ग्रुप होते हैं, तो उनके कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। किसी में कनेक्शन एंड टू स्टार्ट होते हैं, तो उसमें क्या नेम रहता है वो भी वीडियो बना के डालूंगा किसी दिन दोस्तों। तो फ़िलहाल मैं आपको इस बारे में बता रहा हूँ। अब ये दूसरी कॉल है, इसके जस्ट बगल में डाल दे रहा हूँ मैं। तो ये देखिए 2 पिच छूट गए। इसी तरीके से दोस्तों इसकी सारी कॉल डलती चली जाएंगी, और जब इसकी जो 4 कॉल डल जाएंगी तो 2 कॉल बचेंगी। उसके बाद क्या होगा, इसमें 2 सेट हमें उठाने पड़ेंगे। 2 सेट उठाने के बाद क्या होगा, चेन वाइंडिंग हो जाएगी दोस्तों। अगर उनको हम नहीं उठाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चेन वाइंडिंग लगेगी नहीं। सामने वाला या कोई भी आदमी देख के बता देगा कि इसमें कॉल उठाई नहीं है, और वो वाइंडिंग अच्छी भी नहीं लगेगी। तो मैं पहले आपको ये कॉल डाल के दिखा देता हूँ, और इसके बाद इसकी 2 कॉलें उनको मैं छोटी वीडियो में डाल के दिखा दूँगा, और उसके बाद आपको बताऊँगा इसके कनेक्शन कैसे होते हैं अच्छी तरीके से दोस्तों। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। 3 फेस, 2 फेस, सिंगल फेस, टुल्लू मोटर, इन्वर्टर, जनरेटर्स, सारी वीडियो हम बनाते रहते हैं दोस्तों। और बीच में सीज़न में मैंने बंद कर दी थी वीडियो बनाना, सीज़न चल रहा था दोस्तों, बहुत अच्छा चला मेरा सीज़न। अब मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। और भी दोस्तों बेहतरीन वीडियो लाऊंगा आपके लिए। अभी इन्वर्टर के ऊपर लानी है, तो इसको भी दोस्तों हम उसी तरीके से बांधेंगे जिस तरीके से हमने इसकी जो पिछली वाली कॉइल बांधी थी। और ये देखिए अब इसमें 2 पिच छूटेंगे और यहाँ से हम कॉइल डाल देंगे। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 सेट डल चुके हैं, और देखिए एक कॉल यहाँ आ जाएगी और दूसरी यहाँ आ जाएगी, इसकी ये जगह खाली है।
और ये 2 कॉल बची हैं हमारे पास, ये रखी है दोस्तों। देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें पहली कॉल यहाँ डालेंगे, उसका पिच यहाँ आ जाएगा, दूसरी यहाँ डालेंगे, यहाँ आ जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, इसकी जो इस तरीके से चेन बाइंडिंग आ रही है ना, उस तरीके से चेन बाइंडिंग नहीं आएगी। तो चेन बाइंडिंग आने के लिए क्या करेंगे, ये एक कॉल हमें ये उठानी पड़ेगी, एक कॉल हमें ये उठानी पड़ेगी। तो उठाने के लिए क्या करेंगे, इनके हम पेपर निकालेंगे और यहाँ पे धागा बांधेंगे इस कॉइल में, और ये पेपर निकालेंगे, इसमें धागा बांधेंगे और इनको अलग कर देंगे, ऊपर की तरफ कर देंगे, यहाँ पे चिपका देंगे। फिर आराम से हम इस कॉल को डालेंगे, ये आ जाएगी, और दूसरी को डालेंगे, ये आ जाएगी। और इसके बाद दोस्तों जो कॉल हमने ऊपर उठाई है, धीरे धीरे करके हम इनको डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारी पूरी चेन बाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए पहले दोस्तों मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको कनेक्शन करके बताऊँगा किस तरीके से होंगे। देखिए दोस्तों, हमने इसकी पूरी बाइंडिंग कर दी है और पीछे से मैंने इसको अभी धागे से बांध दिया है, इसमें ऐसे करके सेपरेटेड डाल दिए हैं। अभी दोस्तों इसको मैं कॉटन टेप से बांधूंगा, इसकी एकदम फिनिशिंग बढ़िया आ जाएगी, अच्छी तरीके से लगेगा। ये थोड़े से दिख रहे हैं ना, ये दब जाएंगे। और जो मैंने पेपर लगाए दोस्तों, इसमें डबल लगाए हैं ऐसे करके, ये पहले सफ़ेद वाला लगाया है और इसके जस्ट पीछे ये हरा लगाया है, तो डबल सुरक्षा हो गई। इसी तरीके से आप भी इसमें पेपर लगा सकते हैं। तो अब दोस्तों इसके कनेक्शन की बात करते हैं। कनेक्शन के लिए क्या करना है, देखिए ये 6 तार नीचे हो गए, 6 अंदर के हो गए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि कोई सी भी कॉल ले लेते हैं, या इसको ले लेते हैं हम, या फिर इसको ले लेते हैं। तो मैं मान के चलो इसको ले लेता हूँ। तो ये हो गया इसका स्टार्ट और ये हो गया इसका एंड, ये वाला, ये हो गया स्टार्ट और ये हो गया एंड। अब 1 2 3 4 यानी कि 3 फेस हैं हमारे। तो एक फेस में 2 कॉल आ जाएंगी और एक फेस में 2, एक फेस में 2, इस तरीके से 6 ग्रुप बराबर डिवाइड हो जाएंगे। तो 1 2 3 4, इसका एंड से एंड जोड़ दूंगा। ये हो गया स्टार्ट, ये हो गया एंड, और इस कॉल का ये हो गया ये हो गया स्टार्ट और ये हो गया एंड। तो एंड से एंड जोड़ दूंगा और यहाँ से यहाँ तक जॉइंट लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसका स्टार्ट से स्टार्ट भी जोड़ सकता हूँ। जैसे ये कॉल है और 1 2 3 4, तो ये इसका स्टार्ट हो गया, ये देखिए ये इसका स्टार्ट हो गया इस तरीके से इस कॉइल का। तो इसको भी जोड़ दूंगा, तो ये हमारा हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा हमारा A2। और वैसे दोस्तों इसके मैं पहले जॉइंट कर लेता हूँ, इसमें 3 जॉइंट होंगे, 1 और 2, 3 जॉइंट कर देता हूँ। इसके बाद मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ किस तरीके से लीड निकालनी है। A1 B1 C1 तरीके से भी बताऊँगा और अपने देसी तरीके से भी बताऊँगा किस तरीके से इसकी लीड निकालनी है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके जो 3 जॉइंट थे, ये तीनों जॉइंट लगा दिए हैं। अब हमारे पास ये 6 तार हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 तारों के कनेक्शन कैसे करने हैं दोस्तों, मैं अभी आपको इसमें बताऊंगा कि कैसे कनेक्शन किए जाते हैं। तो ये देखिए, अगर हमें इसके स्टार में कनेक्शन करने हैं तो वो भी बताऊँगा, और डेल्टा में कनेक्शन करने हैं तो वो भी बताऊँगा दोस्तों। ये 2800 RPM में, और स्टार में जो कनेक्शन होंगे थोड़े से एम्पियर कम लेगी, और डेल्टा में कनेक्शन हो जाएंगे तो एम्पियर थोड़े ज़्यादा लेगी। तो इसलिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम इसके 6 लीड निकलनी थी, 3 इधर और 3 इधर। तो हम उसी तरीके से पहले कनेक्शन कर लेते हैं इसके। तो इसको जैसे ये 6 लीड हैं, 1 2 3 4 5 6, या तो आप इसको A1 मान सकते हो, और इसके सामने है जो A2 आएगा। अगर आप इसको नहीं मान सकते, इसको मान सकते तो मान के चलो मैं इसको A1 मान लेता हूँ। A1 1 2 3 4, ये हो गया A2। और इसकी जस्ट बगल में है, ये हो गई B1, और 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4, ये हो गया A1, ये हो गया C2, 1 2 3 4, और इसकी जस्ट बगल में हो गया C1। A1 के बाद C2 आता है जब हम एक ही क्रम में कनेक्शन कर रहे हैं। तो A1 C2 और इसकी जस्ट बगल में आएगा B1। ये हो गया दोस्तों हमारा B1। इसको हाथ में पकड़ लेते हैं, 1 2 3 4, और ये हो गया इसका B2, B1 B2। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, A1 B1 और C1, C2 A2 और ये B2, ये 3 लीड हो गई। अब दोस्तों हमें ये इस तरीके से कनेक्शन हो गए। अगर हमें स्टार में करने हैं कनेक्शन इसके, या तो हम इसके 1 1 जोड़ देंगे आपस में, ये 1 ये 1 ये 1, इनको जॉइंट कर देंगे इस तरीके से, और इनमें लीड निकाल देंगे 1 2 3, ये तीनों फेस हो जाएंगी। इस तरीके से स्टार में कनेक्शन होंगे। और अगर दोस्तों आपको इसके डेल्टा में कनेक्शन करने हैं, तो डेल्टा के लिए क्या करना है, इसकी जस्ट बगल में है, इसके साथ ये ले लेंगे, ये हो गया एक फेस, इसके ऐसे कर दिया, और इसकी जस्ट बगल में ये है,
तो इनको हम आपस में जोड़ देंगे और इसकी जस्ट बगल में ये है। तो इस तरीके से हमारे डेल्टा में कनेक्शन हो जाएंगे, 1 2 3 इस तरीके से डेल्टा में कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसमें स्टार में कनेक्शन करूँगा। ये जो मोटर है हमारी 2800 RPM में थी, इसके कनेक्शन जो थे स्टार में थे, इसमें 6 लीड निकल रही थी, 3 बाहर 3 इधर 3 इधर। तो वो जो 3 ऊपर जो है ये पत्ती से इसने शॉर्ट कर रखा था, ये देखिए इस पत्ती ने शॉर्ट कर रखा था, इनमें फेस आ रहे थे। तो मैं क्या करूँगा, इसके जो 3 कनेक्शन हैं जो यहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं उनको अंदर ही जॉइंट कर दूंगा और इसमें 3 लीड निकाल दूंगा। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं एक छोड़ के एक कनेक्शन करूँगा। ये देखिए ये पकड़ लिया, ये छोड़ दिया, ये पकड़ लिया, ये छोड़ दिया, ये पकड़ लिया, ये छोड़ दिया। अब ये जो मैंने पकड़ रखे हैं इनको जॉइंट कर दूंगा और इनमें लीड निकाल दूंगा 1 2 3। ठीक है दोस्तों, पहले मैं इसके कनेक्शन कर देता हूँ और आपको बांध के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने मोटर को दोनों तरफ से बांध दिया है कॉटन टेप लगा के और इसमें 3 लीड निकाल दी हैं और ये मैंने स्टार में कर दी है मोटर। इसके जो 3 जॉइंट थे वो अंदर ही कर दिए हैं दोस्तों। अब मैं दोस्तों इसमें खाली पेपर दबाऊंगा और वार्निश डाल दूंगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जब ये सूख जाएगी तो इसकी फिटिंग कर दूंगा और मोटर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।